बीकानेर में जमीन धंसने का मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अचानक लगभग 1.5 बीघा जमीन करीब 100 फीट तक धंस जाना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। जमीन के धंस जाने के बाद कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा मान रहे थे, तो वहीं कई लोग इसे दैवीय प्रकोप भी कह रहे थे। जबकि अगर इतिहास को खंगाला जाए तो सरस्वती नदी के भी यहाँ से होकर गुजरने की कई रिपोर्ट मिलती है, यानी सबके अपने अपने तर्क थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में जीएसआई के वैज्ञानिकों की टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। पिछले 6 दिनों से टीम यहां जांच पड़ताल कर रही थी। रेगिस्तानी इलाके में जमीन धंसने का ऑब्जर्वेशन पूरा करने पर वैज्ञानिकों ने जमीन धंसने का रहस्य पता लगा लिया है। जीएसआई के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि किसी जमाने में यहां जमीन के नीचे पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत रहा होगा, जिसके सूख जाने के बाद यहां वैक्यूम बन गया और अचानक उसके खत्म हो जाने की वजह से यहां जमीन धंस गई। क्योंकि इस इलाके में बारिश भी कम होती है, जिस वजह से वैक्यूम लगातार खाली होता चला गया और जमीन धंस गई। इस बारे में वैज्ञानिक ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन इस बारे में उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट पर एसडीएम ने क्या बताया आप खुद ही सुनिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो 3 सदस्यीय टीम आई थी, उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। तो मुताबिक रिपोर्ट ये सामने आया है कि सहजरासर इलाके में भूजल का जो दोहन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। अतिरिक्त दोहन की वजह से और नीचे जो सबस्ट्राटा जो एरिया है लैंड का, उसमें धंसाव हुआ है और भूजल रिचार्ज की जो व्यवस्था है या फिर रेनफॉल कम होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो पाया है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ के लोग जो परंपरा में नहीं है, तो पक्के मकान, पक्की सड़कें और पक्के फर्श बनने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज भी नहीं हुआ है। इस वजह से प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि नीचे का पानी जो है उस पानी का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है और उस वजह से ये जो सब्सिडेंस की जो घटना है ये हुई थी। बाकी आपके मुताबिक जो भी भ्रांतियाँ फैल रही हैं अलग अलग तरह से, कोई माइथोलॉजी से जोड़ रहा है, कोई किसी आपदा से जोड़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करने की जो लापरवाही है हम लोगों की, उसकी वजह से ये सब्सिडेंस हुआ है। और प्रशासन ये प्रयास करेगा कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो टाइम से होता रहे और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम है वो एक्टिवेट किए जाएं और वर्षा का जो जल है उसको संरक्षित किया करके भूजल को रिचार्ज किया जाए।